खिलाफ अर्ज है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, हुकूमत की एक मंशा है, जरूरी है कि पार्लीमेंट उसकी मंशा पूरी करके सारा का सारा पास करके दे दे। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਐਂਟੀ ਕੋਈ ਕਲੌਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਪ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਗਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਥ੍ਰੈਡ ਬੇਸਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥ੍ਰੈਡ ਬੇਸਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁप्रीम कोर्ट होएगा और उस रिफाइन भी, और अल्टीमेटली अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट शायद ये कहें कि पुलिस जी वो मुलजम का इतराफ जड़ा है उन्होंने बतौर शहादत इस्तेमाल करती, तुम कानूनदान भी हो। पुलिस मुलजम का जो इतराफ है वो तो मार डंडे मार के भी हमेशा तो करवा लिया जाता है, और फिर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जिस तरह के आधारे इन्हों ते फिर कौन कानून बनाएगा, ये चेक कौन करेगा? तुसी लॉ बना देंगे हो, उस लॉ ते चेक मॉनिटर करने वाली अथॉरिटी केड़ी है? देखो जी मॉनिटर भी लॉ जड़ा है ना, देखो पूरी दुनिया महजब दुनिया और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया महजब ही है, मतलब मासवा कुछ महजब दुनिया के क्यों ये डिमांड की जाती है और क्यों इंप्लीमेंटेशन है किया जाता है कि रूल ऑफ लॉ, मतलब यानी ये एक महजब जहन ने ये एक वंस फॉर ऑल डिसीजन कर लिया कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए दुनियादार कोने हर जगह था, मतलब क्योंकि रूल ऑफ लॉ जड़ा है वो मुतसब नहीं, लॉ किसी नाल दोस्ती या दुश्मनी नहीं, मुतसब नहीं राह नहीं मुतसब बंदे मुतसब नहीं, इंप्लीमेंट करने वाले इसी वास्ते अगर बंदे चंगे होते थे रूल ऑफ मैन ना किया जाता कि रूल ऑफ मैन हो, लेकिन रूल ऑफ मैन इस वास्ते नहीं किया गया कि मैंने रात साहब जे ने मैं जाजा अगर तो मैं सुबह पता नहीं किस तरह वहाँ, दोपहर किस तरह वहाँ, शाम किस तरह वहाँ, किरे में गुस्से चा करे, में गम चा करे, बीवी झड़िया करे, नौकर लड़ पिया करे, ड्राइवर नाल। इंसानी जहन जड़ा है वो लम्हा बलम्हा चेंज होता रहता है, मतलब जिस वास्ते रूल ऑफ लॉ एक वंस फॉर ऑल डिसाइड कर दिता गया, मतलब हूँ उस रूल ऑफ लॉ ते तुहाडे गल जी है कि उसका चैक कौन करेगा, मतलब चैक तो उठे उस वो भी फिर इंसानी जहन ने हर चीज़ बढ़ाई है। देखो ना विदाउट मैं शाह साहब ने इतफाक करांगा, मतलब बिल्कुल असी टेररिज्म के खिलाफ हाँ करांगे, बिल्कुल कानून पहले भी बड़ा है, मजीद इसनूं पालिश करने की जरूरत करांगे, लेकिन नॉट ऑन द कास्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग या सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने असी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्होंने असी एक साइड पर रख के तो असी सिर्फ एक कहिए वजह इसकी जरा भर भी शैबा इस बात का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जेक्टिव जो है वो चेंज होती रहती है। मैं कहना चाहता है कि कल मियां साहब ने बनाया तो मियां साहब के खिलाफ आज हुकूमत बना दी है, हुकूमत के खिलाफ उसका यही है बेहतरीन तरीका कि आइन ने गाइडलाइन दी हुई है, अल्लाह ताला ने इंसानी जहन दिता है, कलैक्टिव विजडम दी है, पार्लीमेंट कोई 3 बंदियां का ना नहीं या 4 बंदे का ना नहीं या 27 कमेटी मैंबरों का ना नहीं, मतलब पार्लीमेंट ना है 442 बंदियां का इस वेले, तो 442 बंदे की विजडम जी है कलैक्टिव विजडम वो बहरहाल प्रीवेल करेगी। लेकिन इस किस्म का कोई शिक या कोई अमेंडमेंट जी आम शहरी के फंडामेंटल राइट नूं हिट करती हो उसकी कम अज कम शायद मैं फेवर ना कर सकता। यह हुण टेलीफोन टेप नंबर 1 तुसीं एक बंदे नूं चुकदे हो 90 दिन तक हिरासत च रख लैंदे हो, ਉਹਦਾ ਮਾਲੀਆਤੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਐਸਐਮਐਮ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਿਊਮਨ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ, और फिर ये दसो कि ये फिर कोई भी बंदा तो महफूज रहेगा। मैं कायदे आजम का फॉलोअर हूँ और कायदे आजम ने उस असम्बली तो इस्तीफा देता सी जिन्हें रोलेट एक्ट पास किया सी, और रोलेट एक्ट भी इस किस्म का कानून सी, और क्या है गया सी कि यह भी असी दहशतगर्दी के खिलाफ और उसके खिलाफ करना चाहते हैं। लेकिन कायदे आजम ने भगत सिंह के केस भी है क्या, भगत सिंह के केस क्या कि एक टेररिस्ट नहीं है, और कायदे आजम ने कहा टेररिस्ट नहीं है। उन्होंने कहा क्यों नहीं है, जज ने कहा, उन्होंने कहा इस वास्ते कि अपने कन्विक्शन में से लड़ रहा है, और जरा शख्स अपने कन्विक्शन में से लड़ रहा है वो टेररिस्ट नहीं कहा जा सकता। मैं इस कानून की किसी शिक नहीं मनना, ये भी तुसी टेपिंग है कानून का, इनके टेप होते हैं उनके टेप होते हैं, और मैं वो सियासी कारकुन जो मुतासिर है हर लिहाज से नहीं, वो मेरे साथ रिटायर्ड अब्दुल कयूम दे नहीं सन हुए, सबके हुए तो गलत है,
ये गलत है। अगर मैं की बात अगर कानून की कानून गलत है, किस कानून को कानून वही है तो फिर तो लीगल हो गया ना। मैं कहना चाहिए कोई ना नहीं जी। तुसी इस कानून को नहीं बनना चाहिए और ऐसा कोई कानून इस मुल्क में नहीं बनना चाहिए जिससे किसी की आजादी को इस तरीके से मजरूह किया जाए। और मैं आपको बता दूं, कोई गारंटी नहीं है इस मुल्क में इस बात की। उनमें लिखा है किसी भी शख्स के खिलाफ मशकूक शक, मैं भी मशकूक हो सकता हूं, यही मशकूक हो सकता है, यही मशकूक हो सकता है। आपको आप पता तो है? है ही मशकूक। मैं सियासी कारकुन हर वक्त उस चीज से गुजर रहा होता है, मशकूक ही रहता है। मशकूक उसको जब भी वो अपोजिशन कर रहा होता है मशकूक हो जाता है। उसको सिक्योरिटी हैजर्ड कहा जाता है। आपको पता है इस मुल्क में अपोजिशन को सिक्योरिटी हैजर्ड कहा गया है। मुझे याद है बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी हैजर्ड कहा है अपना गुलाम इसहाक खान ने, उसके बाद नवाज शरीफ साहब को कहा गया सिक्योरिटी हैजर्ड। क्या बातें करते हैं। मैं इस कानून का बिल्कुल किसी शक के हक में नहीं हूं, ये बिल्कुल गलत है। और इनको मैं समझता हूं 97 वाले कानून के हक 100 मैं उस्ताद दहशतगर्दी अदालतों के हक 100 कितने हक चो किसे मैं जो फंडामेंटल राइट आइन ने दिए हैं और उसके बाद आप ते ए जेड़ा कानून बनेगा ये ते आइन का हिस्सा बन जाता है। आप वो रूट कॉज को खत्म करें, आप उन कॉजेज को खत्म करें जहां आदमी हथियार उठाता है। भाई साहब उसको सीधी जुबान गल को खत्म करें। है तुसी मजम्मत पुलिस नाल मजम्मत हथियार करदे हो, उठाता है टेररिस्ट डिक्लेयर हो, बिल्कुल शाजी करते ने टेररिस्ट डिक्लेयर हो, किस तरह कानून बनेगा? और असी अगर कानून ही नहीं बना सकते ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ 87 ਦਾ ਯਕੀਨਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 442 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 100 ਮੈਂਬਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਤੇ 342 ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ। ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੇਜ਼ਟਲੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਿਕਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 18th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਰ ਜਨਰਲੀ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੈਪੇਜ਼ਟ ਜੋ ਨਾ ਹੈਪੇਜ਼ਟਲੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹੁਕੂਮਤ ਚਾਹਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਕਾਇਮਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਇਮਾ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਇਮਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਫਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, SM ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਜ਼ਾ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵਸੀਮ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਅਫਰਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, क्या ये भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਨਸਲਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਂ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ? देखो जी ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਇਹ ਇਸ को थोड़ा बहुत रद्दो बदल है मौजूदा ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨ ਆਇਆ ਬੰਦੇ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1997 ਦਾ ATA ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਪਤਾ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੇ ਲਵਾਂਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜ਼ਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਫਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।